ओ भाई साहब, ये क्या हो रहा है? डीन एम्ब्रोस, जॉन मॉक्सली रॉयल रंबल में आने के चांसेस उनके और भी ज्यादा पुख्ता हो रहे हैं। इवन एक जगह के लिए तो उनका रिटर्न भी अनाउंस हो चुका है। तो क्या सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी इस वीडियो के अंदर। और हाँ, अब मैं ये नहीं कहने वाला कि द रॉक का रॉयल रंबल में आने का चांस नहीं है। उसके पीछे का क्या रीजन है? रेसलमेनिया 38 के ओरिजिनल प्लान्स रिवील हो चुके हैं। इसके अलावा गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉबी लैशली के ब्रॉक लेसनर के एक बड़े स्टेटमेंट के बारे में। तो भाई वीडियो के साथ लास्ट तक चिपके रहना, वीडियो को लाइक अभी कभी कर दो। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. अब आपसे प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस ऑलरेडी पूरा हो चुका है, क्योंकि इस पूरे रूम टूर की, स्टूडियो टूर की जो वीडियो है मैंने अपलोड कर दी है रोहित पंत वाले चैनल के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके देखो या फिर आई बटन पर आपको दिख जाएगा एक एक डिटेल, कैमरे के पीछे क्या है, कैमरे के इधर क्या है, जो आपको ऐसे वीडियो में देखने को मिलता है। सब कुछ आपको पता चल जाएगा और आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में मामला जो है कैसा चल रहा है। तो स्टूडियो टूर की वीडियो आ गई है, बड़ी इंटरेस्टिंग बनाई है, मजा आएगा आपको देखने में। तो डिस्क्रिप्शन से जाके देख लो, पहले ही लेके या फिर आई बटन पर तो मैंने दे दी होगी, तो जाके देखना जरूर और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। खैर गाइस, हम लोग चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं स्मैकडाउन के जो शुरुआती रेटिंग्स हैं वो रिवील हो चुकी है। लास्ट वीक से घट चुकी है 4.65% और इस हफ्ते जो स्मैकडाउन को व्यूअरशिप मिली है वो है 2.06 मिलियन व्यूअर्स। अब आपको पता है पिछले हफ्ते जो स्मैकडाउन का एपिसोड है वो थोड़ा ज्यादा ही गर्मा गर्मी वाला हो गया था, क्योंकि वहां पर ब्रॉक लेसनर भी थे, वहां पर रोमन रेंस भी थे। इसके अलावा हमने वहां पर रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का पहली बार देखा था कि हाँ भैया इनका मैच होने वाला है। तो इस वजह से शायद जो फैंस है उनका ज्यादा इंटरेस्ट आया था। बट इस हफ्ते जो रेटिंग्स है वो थोड़ी सी डाउन आ गई है, बट कोई बात नहीं, 2 मिलियन से ऊपर है स्मैकडाउन के लिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और अभी तो मामला और ज्यादा अच्छा चलने वाला, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रेटिंग्स और भी ज्यादा ऊपर जाएगी। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। एंड बॉबी लैशली ने ब्रॉक लेसनर के बारे में एक ऐसी बात कही है जो कि सही है। बॉबी लैशली ताकतवर हैं, डोमिनेटर हैं, ऑलमाइटी हैं, सूट भी करती है, लेकिन कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा ही फेंक दिया। ब्रॉक लेसनर के बारे में बॉबी लैशली ने यह कहा कि अगर मैं ब्रॉक लेसनर को, इस ब्रॉक लेसनर को नहीं हरा सकता तो कोई भी ब्रॉक लेसनर को नहीं हरा सकता है। बॉबी लैशली ने आगे ये कहा कि ब्रॉक लेसनर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए WWE के लिए हैं, क्योंकि आने वाले कुछ सालों के अंदर ब्रॉक लेसनर वो ब्रॉक लेसनर नहीं रहेंगे जो कि वो अभी के ब्रॉक लेसनर है। मतलब वो ये बताना चाह रहे थे कि उनकी ताकत, उनकी पावर, उनकी एनर्जी, उनका स्टेमिना, वो जो भी उनके अंदर जो खूबी है वो सारी कम होती हुई चली जाएंगी। और ये वाला ब्रॉक लेसनर जो है अभी है, और आने वाले टाइम में जो ब्रॉक लेसनर है वो ब्रॉक लेसनर नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर ब्रॉक लेसनर नहीं हो सकता तो फिर वो WWE टेलीविजन में आएगा भी नहीं। शायद आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर ब्रॉक लेसनर अपनी स्ट्रेंथ पर नहीं है तो फिर वो WWE में आएगा भी नहीं। जब उसे लगेगा उसका टाइम ओवर हो चुका तो फिर वो आएगा भी नहीं। लेकिन बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पर ये है कि बॉबी लैशली ये कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं हरा सकता ना ब्रॉक लेसनर को, तो फिर कोई नहीं हरा सकता। आप इस बात से कितना अग्री करते हो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हो। लेकिन फिलहाल तो रॉयल रंबल पेपर व्यू आने वाला है, देखते हैं बॉबी लैशली की जो बातें हैं बड़ी बड़ी, क्या वो उसको कर भी पाते हैं या फिर ये सिर्फ कहने के लिए चीजें थी। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और WWE के विंस मैकमैन के रिलीजेस के बारे में बात करते हैं। अब गाइस आपको पता है जब एक सुपरस्टार WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो उसके अंदर ये बात होती है कि हाँ भैया मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जितने भी साल का है उतने टाइम तक वो सुपरस्टार कंपनी से कहीं भी नहीं जाता। लेकिन गाइस WWE के अंदर रूल्स कुछ चेंज हो चुके हैं और WWE इस समय ओपन है कि भैया तुम्हारा हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है और 3-4 साल का है। अगर अभी तुम्हें 2 साल हुए, तुम चाहते हो कि तुम रिलीज होना चाहते हो कंपनी से, तो WWE तुमसे कोई सवाल नहीं पूछेगी, वो सिंपली तुमको कंपनी से रिलीज कर देगी और ये मामला जो है पूरे इज्जत से होगा। हालांकि आज से काफी साल पहले अगर WWE किसी सुपरस्टार को साइन कर लेती थी तो उसको तभी जाना पड़ता था जब उसका या तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता था या फिर कभी अगर WWE किसी सुपरस्टार को रिलीज करती थी। लेकिन गाइस इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जिस सुपरस्टार को WWE अपनी कंपनी में रोक के रखना चाहती है, उनको लगता है कि इस वाले सुपरस्टार के अंदर वैल्यू है, तो उस सुपरस्टार के लिए ये पॉलिसी नहीं है। WWE इस चीज को ब्लॉक कर दी और अपनी कंपनी से नहीं जाने देगी। लेकिन आप कह सकते हो कि मेजॉरिटी में जो रोस्टर है वो सिंपली विंस मैकमैन के पास जा सकते हैं, बोल सकते हैं भाई मुझे कंपनी से जाना है, और विंस मैकमैन एक भी सवाल नहीं पूछेंगे, उसको अपनी कंपनी से रिलीज कर देंगे। मतलब एक तरफ रिलीजेस विंस मैकमैन क्या कम कर रहे हैं, जो सुपरस्टार्स आके उनसे रिलीज मांगेंगे, तो इस समय ये WWE के अंदर काम चल रहा है। लेकिन हाँ, जो बंदा लगता है कि इसको WWE चाहते कि हम रिलीज नहीं करेंगे, तो वो भाई WWE के अंदर टिकेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एग्जांपल के लिए जैसे कि एजे स्टाइल्स का नाम मैं ले लेता हूं। एजे स्टाइल्स WWE को कंपनी में चाहिए, तो अगर एजे स्टाइल्स जाके भी कहेंगे मुझे रिलीज होना है तो विंस मैकमैन इस बात पर नहीं हामी भरने वाले। लेकिन बाकी सुपरस्टार्स के लिए ये पॉलिसी कुछ डिफरेंट है। तो भाई रिलीजेस हर तरफ WWE के अंदर रिलीजेस। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं ड्वेन द रॉक जॉनसन के बारे में। अभी तक मैं आपसे ये कह रहा था कि भाई रॉक के आने का चांस नहीं है रॉयल रंबल में। अब अगर रेसलमेनिया 38 के अंदर रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच नहीं हो रहा, जो कि अभी तक ऐसा ही लग रहा है, तो फिर भाई द रॉक क्या करने आएंगे। लेकिन गाइस बैटिंग ऑड्स यहां पर कुछ और ही बताते हैं और टॉप 10
बैटिंग ऑड्स के अंदर जो कि रॉयल रंबल को जीतने के लिए फेवरेट हैं, उसमें 9th स्पॉट पर नाम है द रॉक का। मतलब बैटिंग ऑड्स में रॉक के आने के चांसेस के ऑड्स नहीं, रॉयल रंबल मैच जीतने के ऑड्स में द रॉक का नाम है टॉप 10 की लिस्ट में। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई बैटिंग ऑड्स जो है काफी हद तक रॉयल रंबल के बारे में सही चीजें सजेस्ट करते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर मैच नहीं भी करवा रही रॉक का, तो अगर किसी तरीके से वो स्पेशल अपीयरेंस द रॉक की प्लान कर सके तो उसके यहाँ पर चांसेस बन जाते हैं। पहले मुझे लग रहा था कि नहीं, द रॉक के आने का शायद यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है, मतलब वो क्या करने आएंगे, अगर वो रॉयल रंबल के बाद अपनी स्टोरी लाइन कंटिन्यू नहीं कर सकते तो फिर शायद वो क्या ही आएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग 9th नंबर में रॉयल रंबल को जीतने का चांस है द रॉक का। तो आप लोग यहाँ पर इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते। हो सकता है रॉक का थीम सॉन्ग प्ले और वो रॉयल रंबल के अंदर दिखा दें। हाँ, मैं ये कहूंगा कि चांसेस कम है, लेकिन पॉसिबिलिटी द रॉक की रॉयल रंबल में अपीयर होने की काफी ज्यादा, और अगर आ जाते हैं वो तो भाई फिर रॉयल रंबल के अंदर कुछ अलग ही सीन बनेगा। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और रॉयल रंबल के बारे में बात कर लेते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पर और पार्टिसिपेंट जो है रॉयल रंबल के लिए निकाल दिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। यहाँ पर जो है मैट कैप मॉस का नाम ऐड हो चुका है, कॉर्बिन का नाम ऐड हो चुका है, इसके अलावा कोफी ने तो अनाउंस ही कर दिया था अपने आप को। इसके अलावा स्ट्रीट प्रॉफिट्स के एंजेलो डॉकिंस एंड मॉन्टेस फॉर्ड भी रॉयल रंबल के पार्टिसिपेंट हो चुके हैं। गिने अगर यहाँ पर ये तो एक शायद 14 सुपरस्टार्स हैं, 14-15 के आसपास हैं। तो इतने तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑलरेडी सुपरस्टार्स जो है अनाउंस कर दिए हैं, और मैं हमेशा इसके खिलाफ रहता हूँ कि भाई कम सुपरस्टार्स को अनाउंस करो, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई खैर वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। तो यहाँ पर इतने पार्टिसिपेंट जो है रॉयल रंबल के लिए ऑफिशियली अनाउंस हो गए हैं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं ओरिजिनल रेसलमेनिया 38 के प्लान्स के बारे में, जो कि रिवील हो चुके हैं। अभी से कुछ टाइम पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्या प्लान था, क्या मैच कार्ड होना था रेसलमेनिया 38 के लिए, वो रिवील हो चुका है। जिसमें सबसे बड़ा मैच वही ऑब्वियस है जो कि हमने पहले से उम्मीद लगाकर रखी थी, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज का यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच। इसके अलावा गाइस जो दूसरा मैच होना था, जो कि शायद अभी भी हो सकता है, वो है शार्लेट फेयर वर्सेस साशा बैंक्स के बीच में स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच की बात करें तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ओरिजिनली प्लान कर रही थी बैकी लिंच वर्सेस बियांका ब्लेयर। लेट्स सी क्या ये वाला मैच अभी भी होता है फिर नहीं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप का जो मैच होना था, जो कि शायद अब तो भाई किसी भी सिनेरियो में, मतलब किसी भी सिनेरियो में तो नहीं, होने को तो अभी भी हो सकता है, सेथ रॉलिंस वर्सेस बिगी के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। तो ये 4 मेजर मैचेस है जिसके अराउंड डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया को बुक कर रही थी। ओरिजिनली डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये प्लान था। अब मैं ये नहीं कह रहा ये प्लान कैंसिल हो गए, लेकिन हाँ ओरिजिनली ये प्लान था। अब देखते हैं इस प्लान के हिसाब से हमको रेसलमेनिया 38 के अंदर क्या चीजें देखने को मिलती हैं। क्या इसमें से कुछ मैच जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ओरिजिनली प्लान किए थे वो होते हैं या फिर नहीं। कुछ तो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर। अब हाँ, उसमें चैंपियनशिप वाला मैच होगा, टाइटल वर्सेस टाइटल होगा, वो एक अलग बात है। बट ये 4 मैचेस है जिसके अराउंड डब्ल्यूडब्ल्यूई इस साल की रेसलमेनिया 38 को बुक कर रही थी। और गाइज हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ और बात करते हैं डीन एम्ब्रोज एंड जॉन मॉक्सली के बारे में, जो भी आप लोग कह सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फॉरबिडन डोर ओपन हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर एडब्ल्यू के पास जाए और कहे हमको ये सुपरस्टार अपने रॉयल रंबल के अंदर चाहिए, तो वो सुपरस्टार आपको देखने को मिल सकता है, सिमिलरली जैसे कि हम लोग मिकी जेम्स के साथ देख रहे हैं। और गाइस यहाँ पर जॉन मॉक्सली के बारे में मैंने आपको बताया था कि उनके आने के चांसेस भी हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको अपना एक बड़ा एसेट समझती थी पहले, लेकिन वो कंपनी से चले गए। तो एक स्पेशल अपीयरेंस करने के लिए वो जॉन मॉक्सली या फिर डीन एम्ब्रोज को बुला सकती है। अब गाइस आपको पता है जॉन मॉक्सली अभी रिहैब में गए हुए थे, जहां पर अल्कोहल की जो उनकी एडिक्शन वाली ट्रीटमेंट है वो चल रही थी। तो गाइस अब वो चीजें जो है सारी सॉर्ट आउट हो चुकी हैं और जॉन मॉक्सली का जीसीडब्ल्यू के लिए रिटर्न भी अनाउंस हो चुका है। यानी कि जो 23 जनवरी को इवेंट होने वाला है रॉयल रंबल से कुछ टाइम पहले, वहां पर अपीयर होने वाले हैं जॉन मॉक्सली रेसलिंग करने के लिए। तो बहुत सारे लोग आप ये भी कमेंट कर रहे थे कि भाई जॉन मॉक्सली तो इस समय प्रो रेसलिंग वर्ल्ड से एक तरह से गायब हो गए, वो अपनी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो गाइस जॉन मॉक्सली रॉयल रंबल से ठीक पहले इस सारे सीन के अंदर वापस आने वाले हैं। और गाइस उससे भी बड़ी बात, कल के स्मैकडाउन के एपिसोड में हम लोगों ने ऐसे रेफरेंसेस देखे जो कि कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई हमको ये तो नहीं बताना चाह रही कि उन्होंने ऑलरेडी जॉन मॉक्सली को सेट कर लिया है, बुक कर लिया है रॉयल रंबल मैच के लिए। आप लोगों ने देखा कि हमको जब रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस की काफी ज्यादा पैकेजेस देखने को मिले, शील्ड के पैकेजेस देखने को मिले, तो यूजुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करती है, अगर कोई सुपरस्टार उनकी कंपनी से रिलीज हो चुका है, उनकी कंपनी का पार्ट नहीं है, तो वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करती है कि वो कम से कम उसको टेलीविजन के ऊपर दिखाए या फिर दिखाए ना। पास्ट में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कैसे डीन एम्ब्रोज का जो पार्ट है शील्ड वाली चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई को दिखानी थी, लेकिन डीन एम्ब्रोज को नहीं दिखाना था। तो डीन एम्ब्रोज वाले पार्ट को उन्होंने कट कर दिया था। लेकिन गाइस कल के स्मैकडाउन के एपिसोड में डीन एम्ब्रोज को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अवॉइड या फिर इग्नोर या फिर कट करने की कोशिश नहीं करी। हमको कई बार टेलीविजन के ऊपर डीन एम्ब्रोज देखने को मिले, फिर चाहे वो फिस्ट बम बनाते हुए हो या फिर सेथ रॉलिंस का डीन एम्ब्रोज के ऊपर अटैक करना, शील्ड के ऊपर मेंशन करना। इवन डीन एम्ब्रोज कई बार फ्रेम में सबसे आगे भी हमको देखने को मिले थे। तो गाइस इसके अकॉर्डिंग ये पॉसिबली काफी सारे लोगों की स्पेकुलेशन है कि जॉन मॉक्सली या फिर डीन एम्ब्रोज को जब डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना ज्यादा टेलीविजन के ऊपर दिखा रही है, तो इससे डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को डीन एम्ब्रोज की याद दिलाना चाहती है। और शायद ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का सेटअप है
उनको रॉयल रंबल में स्पेशल अपीयरेंस करवाने का, फिर चाहे वो रॉयल रंबल मैच के अंदर हो या फिर इवन काफी थियरी तो ये भी कह रही है कि शायद वो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के मैच में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लगती है क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर आने का फिर उनका क्या सेंस बनेगा, क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार तो है नहीं। लेकिन जिस तरीके से रॉयल रंबल से पहले जॉन मॉक्सली ऑफिशियली क्लियर हो गए हैं रेसलिंग करने के लिए, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन के एपिसोड में जॉन मॉक्सली को इतनी बार दिखाया, डीन एम्ब्रोस को इतनी बार दिखाया, सामने दिखाया, फिस्ट बम बनाते हुए दिखाया, जबकि पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी। तो क्या ये सारी चीजें इस तरफ हिंट कर रही हैं कि डीन एम्ब्रोस सच में रॉयल रंबल के अंदर आ रहे हैं? ये चीजें और भी ज्यादा पुख्ता होती हैं। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सपेक्टेशन यही लगा के रख लो कि कंफर्म ही हो गया एकदम से डीन एम्ब्रोस का रिटर्न, लेकिन हाँ, जैसे जैसे हमको रॉयल रंबल पास आते आते हिंट मिल रहे हैं, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है कि यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ इंटरेस्टिंग प्लान कर रही है। तो गाइस देखो जाके क्या होता है रॉयल रंबल के अंदर। बाकी अगर आपने स्टूडियो टूर वाली वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन से जाकर उसे देख लेना। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।